हेलो बच्चों। तो यहाँ पे हम एक 11th बायोलॉजी के अंदर नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसके अंदर हमको 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीथ क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, देन ग्लाइकोलिसिस, देन फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, देन है एम्फीपोलिक पाथवे एंड देन है रेस्पिरेटरी ग्रेडियंट। शुरू करते हैं इसको। ऑल ऑफ अस ब्रीथ करते हैं जीवित रहने के लिए, बट वाई इज ब्रीथिंग सो एसेंशियल टू लाइफ। तो जो ब्रीथिंग है वो जरूरी क्यों है? व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रीथ? जब हम ब्रीथ करते हैं तो होता क्या है? ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीदिंग के अंदर? इफ सो हाउ, कैसे? देन है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको नीड होती है एनर्जी की कैरी करने के लिए डेली लाइफ एक्टिविटीज को। बीट एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, इवन ब्रीदिंग के लिए भी। देन वेयर डज ऑल द एनर्जी कम फ्रॉम? सारी एनर्जी है जो कहाँ से आ रही है? वी नो, हमको पता है कि हम फूड खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है, बट हाउ इज द एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? लेकिन फूड से हमको कैसे एनर्जी मिल रही है? हाउ इज द एनर्जी यूटिलाइज? वो यूटिलाइज कैसे हो रही है? डू ऑल फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? सारे जो फूड है वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देते हैं? डू प्लांट्स ईट? क्या प्लांट्स भी खाते हैं? वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, डू दे ईट फूड? क्या वो भी फूड को इनहेल करते हैं या फिर खाते हैं? देन यू मे वंडर एट द सेवरल क्वेश्चंस राइज होते हैं, मे सीम टू बी वेरी डिस्कनेक्टेड, बट इन रियलिटी प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग जो है वेरी मच कनेक्टेड होता है प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड से। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन। ऑल द एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है फॉर लाइफ प्रोसेस करती है ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वी कॉल फूड, जिसको हम फूड बोलते हैं। ऑल ग्रीन ओनली ग्रीन प्लांट्स जो हैं एंड साइनोबैक्टीरिया प्रिपेयर करते हैं देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को, कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, स्टोर करते हैं इन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। We must remember that in green plants too, not all cells, tissue and organs photosynthesis करते हैं। Only cells contain करते हैं chloroplast को that are most often located होते हैं in the superficial layers, carry करते हैं photosynthesis को। Hence, even in green plants, all other organs, tissue and cells जो कि नॉन ग्रीन है उनको फूड की नीड होती है फॉर ऑक्सीडेशन। हेंस फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड होते हैं टू ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स। एनिमल्स जो हैं वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं, वो ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स। डायरेक्टली करते हैं जिसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, और इनडायरेक्टली करते हैं तो उसको हम कार्निवोरस बोलते हैं। सेप्रोफाइट्स लाइक फंजाई डिपेंडेंट होते हैं डेड और डिकेइंग मैटर पे, जो कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज रिक्वायर्ड करता है फॉर लाइफ प्रोसेस वो हमको मिलता है फोटोसिंथेसिस से। दिस चैप्टर डील करता है सेलुलर रेस्पिरेशन को और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल, जो कि रिलीज करता है एनर्जी और ट्रैप करता है इस एनर्जी को फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोट्स के अंदर, वेयरएज ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यील्ड करता है एनर्जी जो कि टेक्स प्लेस करती है इन द साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देन हम ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीड करते हैं रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। देन कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, जिसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स बोलते हैं। यूजुअली जो है कार्बोहाइड्रेट है ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है टू रिलीज एनर्जी, लेकिन जो प्रोटीन, फैट और इवन ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो यूज्ड होते हैं एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस सम प्लांट्स के अंदर अंडर सर्टेन कंडीशंस। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन ए सेल क्या होता है? ऑल द एनर्जी जो है कंटेन हो जाती है इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, जो कि रिलीज नहीं होती फ्री इनटू द सेल, मैंने और इन ए सिंगल स्टेप रिलीज हो जाती है इन ए सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन, जो कि कंट्रोल्ड होती है बाय एंजाइम्स, और ये ट्रैप्ड होती है एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हेंस ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए दैट द एनर्जी रिलीज होती है बाय ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज नॉट यूज डायरेक्टली बट इज यूज टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी, जो कि ब्रेक डाउन हो जाती है
वेन एवर एनर्जी नीड्स टू बी यूटिलाइज, जहाँ पे उसकी जरूरत होती है। हेंस एटीपी जो है एक्ट करता है एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी ट्रैप्ड हो जाती है, एटीपी यूटिलाइज होता है इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और जो कार्बन स्केलेटन है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यूज्ड होते हैं एज प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन द सेल। देन है इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, डू प्लांट्स ब्रीथ। वेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट, यस प्लांट्स रिक्वायर O2 फॉर रेस्पिरेशन, टू अकर दे ऑल्सो गिव आउट CO2, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और CO2 को हमको प्रोवाइड कराते हैं। देन है हैंस प्लांट्स हैव सिस्टम इन प्लेस जो कि इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ O2 को। प्लांट अनलाइक एनिमल्स जो कि नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर फॉर गैसियस एक्सचेंज, बट दे हैव स्टोमेटा प्रेजेंट है एंड लेंटिकल्स प्रेजेंट है फॉर दिस पर्पस। एंड सेवरल रीजंस होते हैं व्हाई प्लांट कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। फर्स्ट के अंदर ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओवन गैस एक्सचेंज नीड, there is very little important होता है of gases from one plant part to another. Second, plant do not present great demands for gas exchange. Roots, stem and leaves जो है respire करती है at rate for lower than animals do. Then only during photosynthesis large volume of gases exchange हो जाती है and each leaf जो है well adapted होती है to take care of its own needs during these periods. Then when cells in photosynthesize करती है availability of oxygen is not a problem in this cell since oxygen जो है released होती है within the cell. Third, the distance that gases must diffuse evenly in large हो सकता है बल्कि plants is not great. Each living cell जो है इन plant के अंदर located होती है quite close to the surface of the plant. This is true for leaves. You may ask, but what about thick woody stems and roots? Stems के अंदर living cells जो है organized होती है in thin layers inside and beneath the bark. They also have openings जिसको हम lenticles बोलते हैं. Cells in the interior are dead होती है, provide करते हैं only mechanical support को. Thus most cells of the plant have at least a part of their surface in contact with air. This is also facilitated होती है by the loose packing of parenchyma cells in leaves. Stems and roots जो है provide करती है an interconnected network of air spaces. Then a complete combustion होता है ग्लूकोज का जो कि प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज एंड प्रोडक्ट. Yield energy most of which is given out as heat. ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन हो रही है, देन हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है प्लस में एनर्जी रिलीज हो रही है. देन है इफ दिस एनर्जी यूजफुल होती है टू द सेल शुड बी एबल टू यूटिलाइज, सिंथेसिस करती है अदर मॉलिक्यूल्स की जो कि सेल को रिक्वायर होती है. स्ट्रेटजी दैट द प्लांट सेल यूज होती है टू कैटाबोलाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच ए वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड energy goes out as heat. The key is to oxidize glucose not in one step but in several small steps enable करते हैं some steps to be just large enough such that the energy release करती है can be coupled to ATP synthesis करती है. Then how this is done is essentially the story of respiration. देन इस प्रोसेस के अंदर रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है एज प्रोडक्ट. कंबशन रिएक्शन रिक्वायर्स करता है ऑक्सीजन को, बट सम सेल्स के अंदर जो कि लीव करती है वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल हो सकती है. कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशन वेयर O2 इज नॉट अवेलेबल? देयर आर सफिशिएंट रीजन टू बिलीव फर्स्ट सेल्स जो है ऑफ द प्लैनेट लीव करती है एटमॉस्फेयर के अंदर जो कि लैक करती है ऑक्सीजन. Among present day living organisms, we know of several that are adapted to anaerobic conditions. Some of these organisms जो हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक्स होते हैं, व्हील इन अदर्स के अंदर रिक्वायरमेंट होती है अनारोबिक कंडीशन की जो कि ऑब्लिगेट करती है. इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रिटेन करते हैं एंजाइमेटिक मशीनरी को जो कि पार्शियली ऑक्सीडाइज करती है ग्लूकोज को विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है पायरुविक एसिड के अंदर जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस. देन इन द टर्म सेकंड टॉपिक है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का. टर्म के अंदर ओरिजिनेट करता है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है. ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग. ये स्कीम है ग्लाइकोलाइसिस की जो हमको दी है गुस्ताव एम्पटन ने, ओटो मेयर एंड जे पार्नस ने.
ये कि रेफर करता है एज द ईएमपी पाथवे को। अनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये ओनली प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। ग्लाइकोलिसिस अकर करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, जो कि प्रेजेंट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो करता है पार्शियल ऑक्सीडेशन, जो कि फॉर्म करता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज डिराइव्ड होता है फ्रॉम सुक्रोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स। सुक्रोज जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज, एंड दिस टू मोनोसेक्राइड्स रेडिली एंटर हो जाते हैं ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के अंदर। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉस्फोराइलेटेड होते हैं, जो कि राइज करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। देन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म जो होती है ग्लूकोज की आइसोमर के अंदर प्रोड्यूस करती है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। सब्सिक्वेंट स्टेप्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सेम होते हैं। वेरियस स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, जो कि हमको टेबल दे रखे हैं इन्होंने। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक चैन होती है 10 रिएक्शंस की अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम, जो कि टेक प्लेस लेते हैं, प्रोड्यूस करते हैं पायरुवेट को फ्रॉम ग्लूकोज। स्टडी करते हैं हम स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की। प्लीज नोट द स्टेप्स एट विच यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी और NADH प्लस में H पॉजिटिव टेक्स प्लेस। तो इस टेबल के अंदर हम क्या देखते हैं, ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है, देन हम इसको एटीपी प्रोवाइड करवाते हैं और ये वापस में एडीपी हमको लूज कर देता है। देन ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, जिसके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है, देन कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। देन हम अगेन इसको एटीपी प्रोवाइड करवाते हैं और ये एडीपी लूज कर देता है एंड कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के अंदर। देन ये कन्वर्ट करता है दो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। फर्स्ट होती है ट्रायोस फॉस्फेट एंड सेकंड होती है ट्रायोस फॉस्फेट, जिसके अंदर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्रेजेंट है 3 कार्बन के अंदर, और इसके अंदर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है, ये भी 3 कार्बन के अंदर। देन हम इसको प्रोवाइड करवाते हैं NAD पॉजिटिव, जो कि हमको लूज करता है NADH प्लस में H पॉजिटिव। देन इसके बाद हमको टू मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ट्रायोस बाइफॉस्फेट के। देन हम इसको एटीपी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें ये एटीपी लूज करता है और फॉर्म करता है 2 मॉलिक्यूल ट्रायोस फॉस्फेट के, जिसके अंदर है फॉर्म होती है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। देन ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट की हमको प्रोवाइड कराता है। उसके बाद इन द वाटर को रिमूव करता है और 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट की फॉर्मेशन करता है। देन हम इसको एटीपी प्रोवाइड करवाते हैं, एटीपी को लूज करता है और 2 पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन कर लेता है। देन है इसके अंदर स्टेप्स, हम थ्योरी देख लेते हैं। एटीपी जो है यूटिलाइज होता है 2 स्टेप्स पे। फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और सेकंड जब हम कन्वर्जन कराते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के अंदर। देन है द फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है स्प्लिट हो जाता है इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर एंड 3 फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड के अंदर, जिसको हम PgAl बोलते हैं। वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप होता है वेयर NADH प्लस में H पॉजिटिव जो है फॉर्म करता है फ्रॉम NAD पॉजिटिव। दिस इज व्हेन 3 ग्लाइस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PgAl बोलते हैं कन्वर्ट हो जाता है टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर, जिसको हम BPGA बोलते हैं। 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स जो है रिमूव्ड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम PgAl और ट्रांसफर्ड होते हैं टू द मॉलिक्यूल ऑफ NAD पॉजिटिव। PgAl जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो कि कन्वर्ट होता है इनटू BPGA के अंदर। कन्वर्जन होता है BPGA का टू 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, जिसको हम PGA बोलते हैं, इज ऑल्सो एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। एनर्जी जो है ट्रैप हो जाती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अनदर एटीपी सिंथेसाइज होते हैं ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पीपी टू पायरुविक एसिड। देन पायरुविक एसिड is then the key product of the glycolysis. Then what is the metabolic fate of pyruvate? This depends on the cellular need. There are 3 major ways present होती है, जो which different cells जो है हैंडल करती है पायरुविक एसिड को, प्रोड्यूस करती है ग्लाइकोलिसिस, जो कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करती है, अल्कोहलिक होती है, फर्मेंटेशन करती है और एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। then fermentation takes place under anaerobic conditions के अंदर in many prokaryotes and unicellular eukaryotes for the complete oxidation of glucose to CO2 and H2O। however organisms जो है अडोप्ट करते हैं क्रैब साइकिल को, जो कि जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, जो कि रिक्वायर करता है O2 की सप्लाई को।
देन हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन को हम यीस्ट भी बोल सकते हैं, सेबा यीस्ट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के अंदर ऑफ ग्लूकोज अचीव करता है अंडर अनएरोबिक कंडीशंस बाय सेट ऑफ रिएक्शन वेयर पायरुविक एसिड जो है कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम CO2 एंड इथेनॉल। देन द एंजाइम पायरुविक एसिड जो है decarboxylase करता है एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कैटेलाइज दिस रिएक्शन। देन अदर ऑर्गेनिज्म लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड और फ्रॉम पायरुविक एसिड। द स्टेप इन्वॉल्व करता है इन शुगर फिगर इन एनिमल सेल्स ऑल्सो लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ऑक्सीजन जो है जब इनएडिकेट हो जाती है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड रिड्यूस हो जाता है टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। रिड्यूसिंग एजेंट जो है NADH प्लस एच पॉजिटिव विच इज रीऑक्सीडाइज हो जाता है टू NAD पॉजिटिव इन बोथ द प्रोसेसेस। देन है इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन जो है नॉट मच एनर्जी रिलीज लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी जो ग्लूकोज की है वो रिलीज होती है। नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ ATP and also the process are hazardous either acid or alcohol is produced दोनों में से एक चीज प्रोड्यूस हो सकती है। what is the net ATP that is synthesized जो हम कैलकुलेट करते हैं पूरे प्रोसेस के अंदर which one molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid। yeast poison themselves डेथ कर जाता है when the concentration of alcohol reach करती है about 13%। then है what then is the process by which organism can carry out complete oxidation of glucose और extract करते हैं energy store to synthesis of a large number of ATP molecules जो कि नीड करते हैं फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो इन यूकैरियोट्स के अंदर जो ये स्टेप्स जो है चलते हैं विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिक्वायर करते हैं ऑक्सीजन को। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस जो कि लीड करता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन को ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि प्रेजेंट होती है सबस्ट्रेट के अंदर। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन मोस्ट कॉमन होता है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसको हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखते हैं। देन हम आ जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पे। एरोबिक रेस्पिरेशन विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया चलता है। फाइनल प्रोडक्ट जो है ग्लाइकोलिसिस का होता है पायरुवेट इज ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। क्रूशियल इवेंट्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है पायरुवेट की बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लीव करते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। देन पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद सिमुलटेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। What is interesting to note in that the फर्स्ट प्रोसेस जो है प्लेस करती है इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया लेकिन जो सेकंड प्रोसेस जो है वो होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देन ए पायरुवेट विच फॉर्म होता है बाय द ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द साइटोसोल। उस एंटर करने के बाद माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स है अंडरगो करता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को बाय ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन जो कि कैटेलाइज करता है बाय द पायरुविक डिहाइड्रोजनेज। जो रिएक्शन जो है कैटेलाइज्ड होती है बाय पायरुविक डिहाइड्रोजनेज रिक्वायर करती है पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स इंक्लूडिंग NAD पॉजिटिव एंड कोएंजाइम ए। इसके अंदर प्रॉपर रिएक्शन दिखा रखी है पायरुविक एसिड प्लस में CoA प्लस में NAD पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड पायरुविक डिहाइड्रोजनेस रिएक्शन हो रही है। फॉर्मेशन करता है एसिटाइल CoA की प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में NADH प्लस में H पॉजिटिव। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। देन द एसिटाइल CoA देन एंटर करता है साइक्लिक पाथवे के अंदर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। मोर कॉमनली इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल आफ्टर द साइंटिस्ट हैंस क्रेब्स हु फर्स्ट एल्यूसिडेटेड इट। देन हम बात करते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की। द TCA साइकिल जो है स्टार्ट करती है विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA जिसको हम बोलते हैं वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। रिएक्शन जो है कैटेलाइज्ड होती है बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ CoA जो है रिलीज्ड हो जाता है। देन सिट्रेट जो है इसके बाद आइसोमराइज्ड हो जाता है टू आइसोसिट्रेट। फॉलो करता है 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन जो कि लीड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड।
एंड देन सक्सिनाइल कोए जो है इन द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, सक्सिनाइल कोए जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है टू ओ ए, अलाउ करता है साइकिल टू कंटिन्यू। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोए, सक्सिनिक एसिड जो है एक मॉलिक्यूल है जीटीपी का सिंथेसाइज हो जाता है। दिस सबस्ट्रेट लेवल है फॉस्फोराइलेशन का, जो कि कपल्ड रिएक्शन शो करता है। जीटीपी जो है कन्वर्ट हो जाता है टू जीडीपी विद द सिमुलटेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। ऑल्सो देर आर 3 पॉइंट्स होते हैं इन द साइकिल वेयर एनएडी जो है रिड्यूस हो जाता है टू एनएडीएच प्लस में एच पॉजिटिव। 1 पॉइंट वेयर एफएडी पॉजिटिव जो है रिड्यूस हो जाता है टू एफएडीएस2। द कंटिन्यू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए वियर द टीसीए साइकिल रिक्वायर करता है कंटिन्यू रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल जिसको हम बोलते हैं द एडिशन, इट ऑल्सो रिक्वायर करता है रीजनरेशन ऑफ एनएडी पॉजिटिव एंड एफएडी पॉजिटिव फ्रॉम एनएडीएच एंड एफएडीएस2। The summary equation for this phase of respiration may be written as pyruvic acid plus में 4 NAD positive plus में FAD positive plus में 2H2O plus में ADP plus में pi। In the mitochondrial matrix formation करते 3 कार्बन डाइऑक्साइड 4 NADH plus में 4H positive plus में FADS2O plus में ATP जनरेट करता है। Then we have till now seen that glucose has been broken down to release करता है कार्बन डाइऑक्साइड और 8 molecules of NADH plus में H positive। 2 करता है FADS2 के have been synthesized करता है beside just 2 molecules of ATP in TCA cycle। You may be wonder why have been discussed respiration to all, neither oxygen has come into the picture nor the promise करता है large number of ATP has yet been synthesized। Also, what is the role of NADH plus में H positive and FADS2? Then है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसके अंदर स्टेप्स होते हैं इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो कि रिलीज करते हैं यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को जो कि स्टोर होती है NADH प्लस में H पॉजिटिव एंड FADS2 के अंदर। अकम्प्लिश करता है व्हेन ऑक्सीडाइज करता है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इलेक्ट्रॉन जो है पास ऑन कर जाते हैं O2 रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पास करते हैं फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। एंड इट इज द प्रेजेंट करता है इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH प्रोड्यूस करते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय NADH डिहाइड्रोजनेस। इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर कर जाते हैं टू द यूबिक्विनोन लोकेटेड होते हैं विद इन द इनर मेम्ब्रेन। यूबिक्विनोन रिसीव करता है रिड्यूस करता है इक्विवेलेंट्स विया FADS2 जो कि जनरेट होता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ द सक्सिनेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर। देन रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन जो है देन ऑक्सीडाइज हो जाता है विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम C विया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। देन साइटोक्रोम C जो है स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड होता है टू द आउटर surface of the inner membrane and act करता है as a mobile carrier for transfer of the electrons between complex 3 and 4। then a complex 4 जो है रेफर करता है to cytochrome C, ऑक्सीडाइज करता है complex containing cytochrome A and A3 and 2 copper centers। when the electron जो है पास करता है from one carrier to another via complex 1 to 4, the transport electron transport chain then are coupled to ATP synthesis complex 5th के अंदर। for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate, number of ATP molecules जो है synthesized हो जाते हैं depends करता है on the nature of the electron donor। oxidation करता है 1 molecule of NADH, rise करता है 3 molecules of ATP को, will that of 1 molecule of FADS2 produce करता है 2 molecules of ATP को। although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen, रोल ऑफ ऑक्सीजन जो है लिमिटेड होता है टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस पे, डेट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल होता है सिंस जो कि ड्राइव करता है विल प्रोसेस होल प्रोसेस बाय रिमूव करता है हाइड्रोजन गो फ्रॉम द सिस्टम। ऑक्सीजन एक्ट करता है द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर अनलाइक फोटो फॉस्फोराइलेशन जहाँ पे लाइट एनर्जी जो है यूटिलाइज हो जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन। रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज होती है फॉर द सेम प्रोसेस। In this,
फॉर दिस रीजन प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देन है अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन, लिंक करता है एटीपी सिंथेसिस को एज एक्सप्लेन्ड बाय केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस इन द अर्लियर चैप्टर। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। द एनर्जी रिलीज करता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यूटिलाइज करता है सिंथेसाइजिंग एटीपी को विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेसिस। दिस कॉम्प्लेक्स जो है कंसिस्ट होता है टू मेजर कंपोनेंट से, F1 एंड F0। F1 जो है हेड पीस होता है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन करता है साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। F0 जो है इंटीग्रल मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, फॉर्म करता है चैनल थ्रू द प्रोटॉन्स क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। पैसेज ऑफ प्रोटॉन जो है थ्रू द चैनल जो है कपल्ड हो जाता है टू द कैटालाइटिक साइट ऑफ द F1 component फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस्ड 4H पॉजिटिव जो है पास करता है थ्रू F0 फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। देन रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के अंदर पॉसिबल होता है टू मेक कैलकुलेशंस फॉर द नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज। लेकिन रियलिटी के अंदर रिमेन ओनली ऑफ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज, कैलकुलेशंस बनाई जाती है सर्टेन अजम्पशंस। तो इसके अंदर अजम्पशन क्या होती है, ये कि एक सिक्वेंशियल होता है, ऑर्डरली पाथवे होता है, फंक्शनिंग करता है विद वन सबस्ट्रेट के अंदर, फॉर्म करता है नेक्स्ट एंड विद ग्लाइकोलिसिस। टीसीएस साइकिल एंड एटीएस पाथवे जो है फॉलो करता है वन आफ्टर अनदर। देन एनएडीएच जो है सिंथेसाइज करता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर, ट्रांसफर करता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंडरगोज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे जो है यूटिलाइज करता है टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। देन ओनली ग्लूकोज जो है रेस्पायर्ड करता है टू नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर एंटर करते हैं द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएटरी स्टेजेस। बट दिस काइंड ऑफ अजम्पशंस जो है नॉट रियली वैलिड होते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर। ऑल पाथवेज जो है वर्क करते हैं सिमिल्टेनियसली एंड डज नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर। सबस्ट्रेट जो है एंटर करते हैं पाथवेज के अंदर, विड्रॉ करते हैं फ्रॉम इट एज व्हेन नेसेसरी। एटीपी जो है यूटिलाइज करता है एज एंड व्हेन नीडेड, जब इसकी जरूरत होती है। एंजाइमेटिक रेट्स जो है कंट्रोल्ड हो जाती है बाय मल्टीपल मीन्स, येट ये यूजफुल होते हैं टू डू दिस एक्सरसाइज टू अप्रिशिएट करता है ब्यूटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम इन एक्सट्रैक्शन एंड स्टोरिंग एनर्जी। एंड देयर कैन बी नेट गेन करता है 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन of one molecule of glucose. Then now let us compare fermentation and aerobic respiration. Fermentation account for only a partial breakdown करता है ग्लूकोज का, whereas aerobic respiration जो है completely degrade करता है CO2 and water. Fermentation net gain of only two molecules of ATP for which each molecule of glucose degrade करता है to pyruvic acid, whereas many मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है जनरेट होते हैं अंडर एरोबिक कंडीशंस के अंदर। एनएडीएच जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है टू एनएडी पॉजिटिव, रेदर स्लोली होते हैं फर्मेंटेशन के अंदर। रिएक्शन जो है वेरी विगरस होती है इन केस ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। एम्फीबोलिक पाथवे के अंदर ग्लूकोज जो है फेवर्ड हो जाता है सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स जो है यूजुअली कन्वर्ट हो जाते हैं into glucose first before they use for respiration. Other substrates can also be respired करते हैं as has been mentioned earlier, but they do not either the respiratory pathway at the first step. Entry of the different substrate in the respiratory pathway different होती है। Fats would need करता है breakdown of the into glycerol and fatty acid के अंदर। Then fatty acid respired करता है would first to the degrade to acetyl CoA और enter करता है पाथवे के अंदर। ग्लाइसरोल एंटर करता है पाथवे के अंदर आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू पीजीएल, जो प्रोटीन जो है डिग्रेड हो जाता है बाय प्रोटीएज एंड द इंडिविजुअल अमीनो एसिड आफ्टर डीएमिनेशन। डिपेंड करता है ऑन देयर स्ट्रक्चर, जो कि एंटर करता है पाथवे के अंदर एट सम स्टेज इन द क्रेब्स साइकिल एंड इवन एज पायरुवेट और एसिटाइल कोए। देन रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करता है ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट और रेस्पिरेटरी प्रोसेस ट्रेडिशनली बीन्स कंसिडर करता है कैटाबॉलिक प्रोसेस को एंड द रेस्पिरेटरी पाथवे को एज ए कैटाबॉलिक पाथवे। बट इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? हम डिस्कस करते हैं इसको। विच पॉइंट्स इज द रेस्पिरेटरी पाथवे डिफरेंट सबस्ट्रेट वुड एंटर इफ दे आर
रेस्पायर करते हैं और यूज करते हैं डिराइव करने को एनर्जी को. What is the important to recognize that this very compounds would be withdraw from the respiratory pathway for the synthesis of said substrate. फैटी एसिड जो है ब्रोकन डाउन हो जाते हैं टू एसिटाइल कोए बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे, यूज्ड हो जाते हैं एज ए सबस्ट्रेट. बट व्हेन द ऑर्गेनिज्म जब इनकी नीड होती है सिंथेसाइज करते हैं फैटी एसिड को, एसिटाइल कोए विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर इट. द रेस्पिरेटरी पाथवे जो है कम करती है पिक्चर बोथ ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड. सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टू, रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स फॉर्म करते हैं लिंक को, ब्रेकिंग डाउन करते हैं प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैटाबोलिज्म होता है जो. सिंथेसिस को हम बोलते हैं एनाबोलिज्म. बिकॉज द रेस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व होता है बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, इट वुड हैंस बेटर है कंसिडर करने के लिए रेस्पिरेटरी पाथवे को एज ए एम्फिबोलिक पाथवे रादर देन एज ए कैटाबोलिक वन. ऐसी कुछ इसकी टेबल होती है. देन हमारा लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी कोटिएंट. Let us now look at the another aspect of respiration. As you know, during aerobic respiration के अंदर O2 कंज्यूम हो जाती है, CO2 रिलीज हो जाती है. रेशियो ऑफ द वॉल्यूम CO2 इन्वॉल्व टू द वॉल्यूम O2 कंज्यूम्ड. रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोएटिएंट और रेस्पिरेटरी रेशियो. ऐसा कुछ इसका फॉर्मूला होता है. रेस्पिरेटरी कोएटिएंट डिपेंड्स करता है अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स जो है यूज्ड होता है एज सबस्ट्रेट दैट आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, विल बी वन हो सकता है ये बिकॉज इक्वल अमाउंट्स ऑफ CO2 एंड O2 आर इवॉल्व होती है एंड कंज्यूम्ड होती है. देन ऐसी कुछ इसकी इक्वेशंस है. व्हेन फैट्स यूज्ड होते हैं रेस्पिरेशन के अंदर RQ जो है लेस देन 1 हो सकती है कैलकुलेशन. ऐसी कुछ इसकी कैलकुलेशन होती है. जब प्रोटीन जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के अंदर रेशियो वुड बी अबाउट 0.9. देन व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है मोर देन 1 हो सकते हैं, प्योर प्रोटीन हो सकते हैं और फैट्स नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही. प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब.